देखिए कूलम लॉ का ये फॉर्मूला होता है, ये फोर्स बताता है बिटवीन टू चार्जेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 यदि सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस r तो इनके बीच में ये फोर्स होता है। इसमें ये वाला जो टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट होता है, और उसमें से ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब है कि यदि दो चार्ज एयर में है या वैक्यूम में रखें तो उनके बीच का जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम कहलाएगा, और वो मीडियम कितना परमिट कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कितना फोर्स लगाएंगे वो मीडियम परमिट करेगा, तो वो कहलाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अगर ये चार्ज मान लो मैंने एक वाटर टैंक के अंदर रख दिया, ठीक है, अब ये वाटर के अंदर है ये चार्जेस, अब मीडियम चेंज हो गया। अब मीडियम चेंज हो गया तो जो वाटर है उतना फोर्स अलाउ नहीं करेगा। जो Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, और मीडियम कितना परमिट करेगा डिपेंड करेगा इस मीडियम के ऊपर। और उस केस में जो है हम ये वाला जो टर्म है चेंज कर देते हैं। अब किसी भी मीडियम में जो फोर्स का जो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब इस केस में ये जो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर नहीं है, ये कहलाएगा परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, यानी वाटर जो है उस मीडियम का कितना परमिटिविटी है वो ये कहलाएगा। और एयर की जो है परमिटिविटी एक फिक्स वैल्यू होती है इसकी, ये होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और किसी और मीडियम का होगा तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसकी वैल्यू।